बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो ही पैरामीटर होते हैं। एक को हम लोग म्यू यानी कि इसका मीन होता है, और दूसरा होता है सिग्मा स्क्वायर जिसको हम वेरिएंस कहते हैं। ये दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व होती है उसको लोकेट करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि म्यू और सिग्मा स्क्वायर क्या रोल प्ले करते हैं। अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ जो घंटी का बटन है उसको भी हल्का सा पुश कर दें ताकि जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन वक्तन फ़क्तन आपको मिलता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। म्यू इसको कहते हैं हम लोग, बेसिकली लोकेशन पैरामीटर होता है। ये लोकेशन पैरामीटर होता है जिसको हम म्यू से डिनोट करेंगे। और सिग्मा स्क्वायर जो होता है इसको हम स्केल पैरामीटर कहते हैं। दो ही पैरामीटर हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, और समटाइम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरह लिख लेते हैं, यानी कि एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, म्यू होता है और साथ इसका सिग्मा स्क्वायर होता है। अब देखिए, कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसकी कर्व जो होती है वो सिमेट्रिकल ज़रूर होती है, लेकिन उसका एक ही फॉर्म में होना शर्त नहीं होती। ये डिपेंड कर रही होती है अपने पैरामीटर के ऊपर, क्योंकि म्यू जो होता है वो इसकी लोकेशन को लोकेट करेगा कि कौन सी जगह पर लोकेट करेगी। क्योंकि देखो ना, म्यू रैंडम वेरिएबल एक्स से ऑब्टेन किया गया है और एक्स की जो रेंज होती है वो -∞ टू +∞ होती है। तो अगर आपके देखें कि म्यू का आंसर माइनस किसी उसमें आ गया, म्यू इक्वल टू -100 आ गया, तो ओबियसली हमारे पास जो इसकी कर्व होगी, अगर म्यू सेंटर में है 0 होगा तो नेगेटिव वाली साइड पर लोकेट करेगा, और अगर हमारे पास म्यू पॉजिटिव आ जाता है तो ओबियसली वो पॉजिटिव वाली साइड पर लोकेट करेगा। तो इसकी डिफरेंट शेप्स बनेंगी, कोई एक शेप नहीं होती है। और जहाँ तक सिग्मा स्क्वायर का ताल्लुक है, इसको स्केल पैरामीटर कह रहे हैं, तो बेसिकली ये इसकी हाइट को लोकेट करता है, डिनोट करता है कि इसकी हाइट कितनी होगी। अगर सिग्मा हमारे पास स्मॉल है, छोटा आंसर आ रहा है, तो इसकी जो हाइट होगी ना उसकी पीक होगी ज़्यादा, वो पीकर डिस्ट्रीब्यूशंस यानी कि कहलाएगी, वो मैक्सिमम हाइट पर होगी। और अगर हमारे पास सिग्मा स्क्वायर जो है वो लार्ज आ जाता है, बड़ा आ जाता है, तो फिर ये फ्लैटर हो जाती है। और इसी तरह अगर कल के सिग्मा जो है वो मॉडरेट होता है तो फिर ये नॉर्मल की फॉर्म में बन जाती है। तो बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि म्यू इसकी लोकेशन को शो करता है, डिस्क्राइब करता है, और सिग्मा जो होता है वो इसकी हाइट को डिस्क्राइब करता है कि वो किस हाइट पर जा रही होती है। अब देखेंगे हर रैंडम वेरिएबल की वजह से म्यू भी चेंज होगा और उसके साथ साथ उसका सिग्मा भी चेंज होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कोई एक प्रॉपर शेप नहीं बनती। तो इसको हम फिर न्यू रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको हम स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल कहते हैं या स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल कहेंगे, जिसको हम लोग अमूमन यूजुअली जो है ना वो z से डिनोट करते हैं, और वो होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो x जो है वो रैंडम वेरिएबल है, तो हम लोग अपने नॉर्मल वेरिएबल को एक न्यू वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं, जिसको हम स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल का नाम देंगे। यानी किसी भी वेरिएबल को हम स्टैंडर्डाइज बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक्स वेरिएबल एक नॉर्मल है तो इसलिए हम इसको स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल कहते हैं। एक्स वेरिएबल है और म्यू जो होता है वो उसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है, और उसको स्टैंडर्ड डिवीजन से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास जो रेशो आती है ना, इस रेशो को हम लोग स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल का नाम दे देते हैं। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियात प्रॉपर्टी में एक बात यही आती है कि इसका जो मीन होता है वो 0 होता है और इसका जो वेरिएंस होता है वो 1 होता है। तो इससे हम एक स्पेसिफाइड कर्व हासिल कर सकते हैं कि हम अपने नॉर्मल वेरिएबल को, जिसके डिफरेंट लोकेशन और स्केल पैरामीटर्स को हम एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट करके उसकी स्पेसिफाइड फॉर्म बना लेते हैं। तो इससे आगे चलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।